दोस्तों, जब भी हम लोकसभा के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो अक्सर देखते हैं कि लोकसभा को भारतीय संसद का निचला सदन कहा जाता है और वहीं हमें बताया जाता है कि लोकसभा संसद का सबसे पावरफुल पार्ट है, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव या बिल, एक्ट या कानून बनने से पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। मतलब लोकसभा से ही शुरुआत होती है। तो फिर भी राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निचला सदन क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका जवाब छुपा है ब्रिटिश शासन में। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब उन्होंने अपने देश ब्रिटेन की तरह ही यहाँ भी संसद का सिस्टम शुरू किया। 2 सदनों वाला, एक हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचला सदन जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ऊपरी सदन या अपर हाउस। हाउस ऑफ कॉमन्स ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यहाँ के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। पीएम भी यहीं से बनता है। कोई भी कानून बनने से पहले उसका प्रस्ताव यहीं पास होता है और वहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य अपॉइंट किए जाते हैं। ये सदस्य कानूनों यानी प्रस्तावों को रिव्यू करते हैं और सजेशन देते हैं। इनकी पावर कम होती है एज कम्पेयर टू हाउस ऑफ कॉमन्स। और भारत में भी सेम 2 सदन बनाए गए हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे इंडिया में हाउस ऑफ पीपल्स यानी जनता का सदन या लोकसभा कहा जाता है। इसके सदस्य भी जनता खुद चुनती है। यही वो सदन है जहां प्रस्ताव पास किए जाते हैं और फिर वो आगे कानून बनते हैं। और दूसरा सदन यानी राज्यसभा जिसे हाउस ऑफ स्टेट्स या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो किसी भी सदन को निचला या ऊपरी कहना पावर नहीं, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर और सिस्टम दिखाते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं लोकसभा निचला सदन है क्योंकि यह सीधे ग्राउंड लेवल पर जनता से जुड़ा है, और राज्यसभा यानी ऊपरी सदन जो सीधे जनता से न जुड़कर राज्य से जुड़ा है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि ऊपरी और निचला वर्ड सदन के पावर को नहीं बल्कि उसके स्ट्रक्चर को दिखाता है।